जय हिंद डिफेंस लवर्स। जियो स्ट्रैटेजी में भारत के नाटो में शामिल होने के बारे में बंद दरवाजों के पीछे लंबे समय से बातें चल रही हैं। तेजी से विकसित हो रहे ग्लोबल डायनामिक्स के बीच ये बातें अचानक शहर में चर्चा का विषय बन गई हैं। जैसे ही वेस्ट और चाइना के बीच तनाव बढ़ा है, भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नाटो के लिए नंबर 1 उम्मीदवार के रूप में उभरा है। चाइना इंडिया राइवलरी, सीमा विवादों और क्षेत्र में भारत के बढ़ते कद के साथ मिलकर इसे वेस्ट के लिए चीन के खिलाफ एक अनुकूल गढ़ बनाता है। ये अटकलें फिर से तेज हो गई हैं जब अमेरिकी संसद की चाइना सिलेक्ट कमेटी ने भारत को नाटो प्लस ढांचे का हिस्सा बनाने की सिफारिश की। यह प्रधानमंत्री मोदी की वॉशिंगटन की उच्च स्तरीय यात्रा से ठीक पहले आया था। यह वॉशिंगटन की मेंटल स्टेट को दर्शाता है, जिसमें इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के प्रभाव को संतुलित करने में भारत की भूमिका की परिकल्पना की गई है। साथ ही यह अमेरिका और चीन के बीच संघर्ष की स्थिति में भारत की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहने के अमेरिका के झुकाव को भी दर्शाता है। लेकिन जरूरी सवाल यह है कि भारत को नाटो में शामिल होना चाहिए या नहीं। क्या भारत को नॉन अलाइनमेंट की अपनी फंडामेंटल पॉलिसी से बाहर निकल जाना चाहिए, और यदि हाँ, तो इस रिश्ते की डायनामिक्स क्या होगी। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो 31 देशों का एक मिलिट्री अलायंस है, जिसमें मुख्य रूप से अमेरिका और कुछ यूरोपीय देश शामिल हैं। तो आप इस सोच रहे होंगे कि इसमें नाटो प्लस कहाँ है। नाटो प्लस वर्तमान में एक सुरक्षा व्यवस्था है जो वैश्विक रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नाटो और 5 अलायंस देशों ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया को एक साथ लाती है। इसके अतिरिक्त अमेरिका ने भारत को विरोधियों के खिलाफ खड़े इस बड़े अलायंस में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। हाल ही में नाटो में अमेरिका की टेम्पररी रिप्रेजेंटेटिव जूलियन स्मिथ ने कहा कि भारत के साथ अधिक जुड़ाव के लिए नाटो का दरवाजा खुला है, अगर भारत सरकार इसकी मांग करती है। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फिलहाल इसे ग्लोबल मिलिट्री अलायंस तक विस्तारित करने की कोई योजना नहीं है। अब निर्णय लेना भारत के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले आइए चर्चा करें कि इसमें भारत के लिए क्या है। नाटो प्लस सदस्यता नाटो के एक्सटेंसिव नेटवर्क के अंदर प्रचुर मात्रा में नॉलेज, इंटेलिजेंस और एक्सपर्टीज प्रदान करती है। नाटो के सदस्य देश खुफिया जानकारी साझा करते हैं और सुरक्षा संबंधी मामलों पर सूचना के आदान प्रदान में शामिल होते हैं। यह सहयोग देशों को साझा खुफिया जानकारी, अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म्स और पोटेंशियल थ्रेट्स की व्यापक समझ से लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। नाटो प्लस सदस्यता एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी, खुफिया जानकारी साझा करने और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज तक पहुंच प्रदान करेगी। इससे अन्य सदस्य देशों के साथ इंटर रिलेशंस में सुधार हो सकता है, जिससे जॉइंट ऑपरेशंस और अधिक एफिशिएंट डिफेंस ऑपरेशंस की अनुमति मिल सकती है। नेटो के मिलिट्री स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिसेस के साथ तालमेल बिठाकर कोई देश अपनी डिफेंस ऑपरेटेबिलिटी और रेडीनेस को बढ़ा सकता है। इसमें मिलिट्री असिस्टेंस, जॉइंट रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स शामिल हो सकते हैं। ऐसा सहयोग किसी देश की डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत कर सकता है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ावा दे सकता है। नेटो प्लस सदस्यता किसी देश को हाई लेवल पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक डिस्कशंस में भाग लेने के लिए एक मंच प्रदान करती है। नेटो के निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बनकर एक मेंबर स्टेट नेटो की पॉलिसीज, स्ट्रैटेजीज और कलेक्टिव सिक्योरिटी एफर्ट्स को आकार देने में आवाज उठाता है। यह बायलैटरल और मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी में शामिल होने, अन्य सदस्य देशों के साथ डीप रिलेशंस को बढ़ावा देने और संभावित रूप से वैश्विक मंच पर देश के प्रभाव को बढ़ाने के अवसर भी प्रदान करता है। यह न केवल किसी देश को अपने रीजनल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि उसे यूरो अटलांटिक रीजन में प्रभावित करने वाले डिफेंस पॉलिसी में अपनी बात रखने का अवसर भी देता है। इससे ब्रॉडर पार्टनरशिप्स, रीजनल स्टेबिलिटी में वृद्धि, जरूरत के समय आपसी सहयोग और किसी राष्ट्र के लिए ग्लोबल क्रेडिबिलिटी में वृद्धि हो सकती है। नेटो प्लस में सदस्यता ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के अवसरों में वृद्धि के माध्यम से इकोनॉमिक बेनिफिट्स ला सकती है। एक मजबूत मिलिट्री अलायंस का हिस्सा होने से अक्सर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स में विश्वास पैदा होता है, क्योंकि यह स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी का प्रतीक होता है। इसके अतिरिक्त सदस्य देशों के बीच डिफेंस टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी को साझा करने से डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज का विकास हो सकता है और हाई स्किल्ड जॉब्स का सृजन हो सकता है। इसके अलावा नाटो प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स में भागीदारी, जॉइंट ऑपरेशंस और डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रदान कर सकती है। नेटो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रदान करता है। इसीलिए नेटो प्लस मेंबरशिप न केवल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के अवसर प्रदान करती है, बल्कि डोमेस्टिक डिफेंस इकोसिस्टम को भी बढ़ावा देती है। नेटो की ओरिजिन पर नजर डालें तो इसके पीछे प्राइमरी रीजन सोवियत यूनियन, जो अब रूस बन गया है, को कंटेन करना था।
आज भी नेटो की ब्लैकलिस्ट में प्राइमरी थ्रेट रूस ही है। वर्तमान में अमेरिका के नेतृत्व वाला नेटो यूक्रेन में रूस के साथ युद्ध में लगा हुआ है। अमेरिका इसे हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। अमेरिका रूस को अलग थलग करना, भारत के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स प्राप्त करना और इंडो पैसिफिक में देश की लाभप्रद स्थिति का लाभ उठाना चाहता है। दरअसल रूसी विदेश मंत्री अक्सर भारत को रूस विरोधी अलायंस में घसीटने के लिए नेटो की आलोचना करते रहे हैं। वास्तव में नेटो प्लस सदस्यता से भारत को रूस के साथ अपने पुराने टाइम टेस्टेड रिलेशंस की कीमत चुकानी पड़ सकती है। नेटो प्लस मेंबरशिप में अलायंस के साथ फॉरेन और डिफेंस पॉलिसीज को एक साथ करना शामिल है। यह निर्णय लेने में किसी देश की ऑटोनॉमी को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, क्योंकि उसे अन्य सदस्य राज्यों के साथ कोऑर्डिनेट और कंसल्ट करने की आवश्यकता होती है। नेटो की मेंबरशिप से भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर भी असर पड़ सकता है। भारत अपनी वेल नोन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के कारण अमेरिका, रूस, ईरान, सऊदी अरब आदि विपरीत खेमों के साथ अपने संबंधों को बैलेंस करने में सक्षम था। भारत चतुराई पूर्वक अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रदर्शन करता रहा है। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, पर भारत एकमात्र ऐसा देश है जो रूसी S-400 खरीदने के लिए अमेरिकी कार्ड्स सैंक्शन से बचने में कामयाब रहा है। भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उसके राष्ट्रीय हितों से प्रेरित है। यही बात तब दोहराई गई जब भारत ने यूक्रेन संघर्ष के दौरान सस्ता रूसी कच्चा तेल खरीदने के लिए वेस्ट के दबाव को दरकिनार कर दिया। नेटो सदस्यता से भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर गंभीर असर पड़ेगा। नेटो प्लस के हिस्से के रूप में सदस्य देश उन कॉन्फ्लिक्ट्स में भाग लेने के लिए बाध्य हो सकते हैं जिन्हें वे अपने राष्ट्रीय हितों के भीतर नहीं मानते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझने के इस जोखिम को उन देशों के लिए नुकसान के रूप में देखा जा सकता है जो अधिक न्यूट्रल और नॉन इंटरवेंशनिस्ट स्टैंस बनाए रखना पसंद रखते हैं। सदस्य होने के नाते भारत को अपनी इच्छा के विरुद्ध अमेरिका की कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझना पड़ सकता है। हालांकि भारत मिलिट्री रूप में शामिल नहीं होगा, लेकिन इकोनॉमिक रूप में शामिल होना पड़ सकता है। भारत को दुश्मन देशों पर सैंक्शन लगाने और उनका समर्थन करने के लिए कहा जा सकता है। इसमें वे देश शामिल हो सकते हैं जिनके साथ भारत के डीप स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, जैसे रूस, ईरान और कई अन्य अफ्रीकी राज्य। हर चीज एक मूल्य टैग के साथ आती है। नेटो मेंबरशिप के अपने फायदे और नुकसान हैं। अब यह भारत को तय करना होगा कि वह नेटो प्लस में सदस्य के रूप में शामिल होना चाहता है या नहीं। तो आज के हमारे इस एपिसोड के लिए इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।